बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड w इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा, शो दैट। हमारे पास ये कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमें क्या करनी है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारे पास z प्लस w होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो हमें ये वेरीफाई करवाना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम लेने के बाद कॉन्जुगेट लिया जाए या कॉन्जुगेट लेने के बाद सम लिया जाए तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया है, z प्लस डब्ल्यू होल। तो देखें, ये z की वैल्यू पुट कर दी और ये w की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले इनका सम लेंगे। सम लेने के लिए ब्रैकेट्स को ओपन किया तो देखें रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 5 7 और 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अयोटा बचेगा। तो अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये देखिए माइनस अयोटा था, तो कॉन्जुगेट अप्लाई करवाने के बाद वो प्लस अयोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आई हमारे पास 7 प्लस अयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो दोनों के ऊपर सेपरेटली कॉन्जुगेट अप्लाई करवाया हुआ, z के ऊपर अलहदा से और w के ऊपर अलहदा से। अब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 अयोटा प्लस का था, माइनस का 3 अयोटा हो जाएगा। और जब इस पर ऑपरेट करवाएंगे तो ये 4 अयोटा माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 प्लस 5 7 और 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस अयोटा 7 प्लस अयोटा। तो देखें लेफ़्ट को सोल्व किया तो 7 प्लस अयोटा आया, राइट को सोल्व किया तो 7 प्लस अयोटा आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि अगर कॉन्जुगेट हम उन दोनों के ऊपर इकट्ठा अप्लाई कर दें या दोनों पर सेपरेट अप्लाई कर दें तो जब हम सम लेते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, दोनों का जो सम होता है वो इक्वल आता है। अब नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का, कि अगर हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं, उनका प्रोडक्ट लेकर कॉन्जुगेट ले लें, होल का कॉन्जुगेट ले लें या दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद प्रोडक्ट लें तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डील करते हैं। हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो देखिएगा z में सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे नंबर के साथ, फिर प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 अयोटा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 अयोटा और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1, ये वाला -1 और ये वाला माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर प्लस बना देंगे। तो ये देखें -8 प्लस 15, तो ये प्लस का 7 अयोटा और ये -12 है तो प्लस 12 होगा, प्लस 12 प्लस 10 22 प्लस 7 अयोटा। अब इसके ऊपर अभी कॉन्जुगेट साथ साथ चलता आ रहा है तो यहाँ कॉन्जुगेट अप्लाई करवा देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। तो कॉन्जुगेट कहता है कि इसके नीचे जितने भी अयोटाज हैं उनके साइन चेंज हो जाने हैं। तो अयोटा एक ही था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस। तो 22 माइनस 7 अयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं। जब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो दोनों का कॉन्जुगेट पहले ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, z का अलहदा से कॉन्जुगेट और w का अलहदा से कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस 3 अयोटा था तो 2 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। 5 माइनस 4 अयोटा था तो 5 प्लस 4 अयोटा। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे नंबर के साथ, फिर -3 अयोटा को पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया हमारे पास 8। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 माइनस का और -3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। ये 10 प्लस 12 22 हो जाएगा। अब देखें ये प्लस का 8 अयोटा है, ये माइनस का 15 अयोटा, तो बाकी क्या बचेगा, -7 अयोटा। ठीक है, तो 10 20 ये आ गया 22 माइनस 7 अयोटा। अब लेफ़्ट को जब सोल्व किया था तब भी हमारे पास 22 माइनस 7 अयोटा आया, राइट को सोल्व किया तब भी वही आंसर है। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है हमें क्या करना है, वेरीफाई करके देना है। सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि 1/2 इंटू z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z।
अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। तो हमें ये वेरीफाई करके देना है कि ये जो z का रियल पार्ट है, ये जब हम टर्म सोल्व करते हैं तो उसका आंसर रियल पार्ट आता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 रियल पार्ट ऑफ z है। तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब 2 आंसर आना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले z + z कॉन्जुगेट, तो ये लिखा 1/2 z + z और ऊपर कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ऑपरेट करवाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें, 2 + 3 आयोटा + 2 - 3 आयोटा। अब 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचा, 2 + 2, 2 + 2 क्या होता है 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2। अब ये जो आंसर 2 आया ये तो रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है। इस रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब ये है कि ये उसके रियल पार्ट के इक्वल आ गया। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये रियल पार्ट ऑफ z बनाता है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट है कि 1/2 आयोटा इंटू z - z कॉन्जुगेट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बनाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें z 1/2 आयोटा इंटू z - z कॉन्जुगेट। तो ये 1/2 आयोटा, z की वैल्यू क्या हमने पढ़ी थी 2 + 3 आयोटा, ठीक है। 2 + 3 आयोटा और ये z उसके ऊपर कॉन्जुगेट। क्योंकि हम यहाँ डिफरेंस ऑपरेट करवा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस सोल्व करवाएंगे इसको। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखें, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखें ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी क्या बचा 3 आयोटा + 3 आयोटा, तो ये 6 आयोटा। तो ये 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, 3 2 1 = 2 और 2 3 = 6। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये तो आ गया 3। अगर गौर करें नंबर के ऊपर, z के ऊपर, तो z क्या था 2 + 3 आयोटा। तो 2 रियल पार्ट था और 3 इमेजिनरी पार्ट था। इसका मतलब ये तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बन गया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही कहती थी कि वेरीफाई ये करके देना है कि ये वाली जो टर्म है जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बनाती है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि हमने शो करवा दिया कि ये इमेजिनरी पार्ट बनता है।